गणेश चतुर्थी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर उबटन, हल्दी व चंदन का लेप लगाया। स्नान से पहले उसी उबटन से उन्होंने एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और अपनी शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित होकर माता के सामने खड़ा हो गया। माता ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तब तक द्वार पर पहरा देना। किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने आदरपूर्वक कहा, जैसा आप आदेश देती हैं, माताजी। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने गृह निवास आए। उन्होंने भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन द्वार पर खड़े बालक ने हाथ फैलाकर उन्हें रोका। बालक बोला, ठहर जाइए, माता स्नान कर रही हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि किसी को भी भीतर न जाने दूं। शिवजी ने आश्चर्य से कहा, तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? मैं इस भवन का स्वामी हूँ। बालक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आप चाहे कोई भी हो, मेरे लिए केवल माँ का आदेश सर्वोपरि है। जब तक वे अनुमति नहीं देंगी, आप भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि बालक को हटाएं। परंतु आश्चर्य, उस छोटे से बालक ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और सभी गणों को अकेले पराजित कर दिया। तब भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़े। दोनों में भीषण संग्राम हुआ। अंततः शिवजी ने त्रिशूल उठाया और क्रोध में बालक का मस्तक काट दिया। बालक निढाल होकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद माता पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखकर वे व्याकुल हो उठीं। अपने पुत्र को मृत देखकर वे रोने लगीं। कंपित स्वर में बोलीं, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। यदि उसे पुनः जीवन मिला, तो मैं अपने तप से संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। यह सुनकर देवताओं और ऋषियों ने भी विनती की, महादेव, यह आपका और माता पार्वती का ही पुत्र है, इसे पुनः जीवन दीजिए। शिव का हृदय पसीज गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्रथम जीव मिले, उसका मस्तक लेकर आओ। गण उत्तर दिशा की ओर गए और वहां एक विशाल हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिवजी ने उस हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनः जीवित कर दिया। बालक उठ खड़ा हुआ, पहले से भी अधिक तेजस्वी और मनोहर दिखाई देने लगा। भगवान शिव ने उसे गले से लगाया और बोले, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम होगा गणेश। तुम गणों के ईश्वर होगे। संसार में हर कार्य का आरंभ तुम्हारे पूजन से होगा। तुम विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहलाओगे। जहाँ तुम्हारी पूजा होगी, वहाँ सब कार्य सिद्ध होंगे। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और मंगलध्वनि गूंज उठी। माता पार्वती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और हर्षित हुई। उस दिन से ही गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। भक्तजन इस दिन गणपति जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, उनका पूजन व्रत करते हैं और 10 दिनों तक उत्सव मनाने के बाद उन्हें जल में विसर्जित करते हैं। इस प्रकार यह पर्व हमें यह शिक्षा देता है कि माता पिता के आदेश का पालन सर्वोपरि है और हर कार्य से पहले गणपति की वंदना करने से सभी विघ्न दूर होते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।